हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और आज के इस वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करके यहाँ पे इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratios of this area to the area of the given triangle. तो यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया है और इसके वर्टाइसेस हैं 0, -1, दूसरा है 2, 1 और तीसरा है 0, 3। तो इनके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और उसका रेशियोज हमें यहाँ पे पता करना है कि फाइंड द रेशियोज ऑफ दिस एरिया। ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया और ये ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियोज हमें यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे पॉइंट्स है D, ये E और ये F है। सबसे पहले हम बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि पॉइंट्स A है 0, -1, B है 2, 1 और C है 0, 3। तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का 1/2। अब यहाँ पे पॉइंट्स को मैं प्लेस करता हूँ 0, -1, 1, 2, 1, 1, 0, 3, 1, 1/2। फर्स्ट एलिमेंट है 0 और इसका माइनर है 1, 3, 1, 1। सेकेंड एलिमेंट है -1 आ गया, इसका माइनर होगा 2, 0, 1, 1। थर्ड एलिमेंट है +1 और इसका माइनर है 2, 0, 1, 3, 1/2। अभी यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो है 0 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे माइनर को तो भी 0 ही मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं 0 लिख रहा हूँ। +1, +1, 2 × 1 2 -0 × 1 0, +1, 2 × 3 6 -0 × 1 0। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं 1/2। अब यहाँ पे -0 है तो ये 2 ही आएगा। यहाँ पे 2 × 1 2 आ गया, -6 × 1 +6 आ गया। 2 + 6 ये होता है 8/2 और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एरिया आता है 4 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे हमने बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है। अब हम इसके मिड पॉइंट्स का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या है पॉइंट्स। तो D के लिए हम क्या करेंगे 0 + 2 करेंगे /2 और -1 + 1 /2। तो 0 + 2 तो ये 2 आएगा, /2 तो ये हो जाता है 1, -1 + 1 तो ये 0 आ जाएगा, /2 फाइनली 0। और E का पॉइंट्स है 2 + 0 /2, 1 + 3 /2 तो ये होता है 2 + 0 यानी कि 2 /2 तो ये होगा 1, 1 + 3 यानी कि 4 /2 2 आ जाएगा यहाँ पे। और F पॉइंट है 0 + 0 तो ये होता है 0 + 0 /2, -1 + 3 /2। तो अब यहाँ पे 0 0 है तो ये फाइनली 0 आ जाएगा। -1 + 3 तो ये होता है 2 /2, ये होगा 1। तो यहाँ पे मिड पॉइंट्स हमें मिल गया है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो इसका फॉर्मूला है 1/2 और इसके पॉइंट्स है 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1 और
थर्ड है 0 1 0 1 1। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे 1/2। फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसका माइनर है 2 1 1 1। सेकेंड एलिमेंट 0 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। प्लस थर्ड एलिमेंट 1 है और इसका माइनर होगा 1 0 2 1। तो अब हम इसे एक्सपांड करते हैं। 1 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 1 इंटू 1 आ जाएगा, माइनस 0 इंटू 2 0 1/2। अब यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी कि 1 होता है, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1, अब 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा कैंसिल होकर के 1 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखेंगे यहाँ पे दोनों एरिया हमने निकाल लिया है, 4 स्क्वायर यूनिट्स है और यहाँ पे 1 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे जो रेशो पूछा है वो है कि मिड पॉइंट वाला ट्रायंगल का और गिवन ट्रायंगल का रेशियोज। तो इसका मीनिंग होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों का रेशियोज पूछा है। तो यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 4 है। ABC का एरिया 4 है, तो हेंस हमारा रेशो जो होगा 1:4 का रेशो फॉर्म होता है और यह इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इफ इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। वेरीफाई दिस रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ ए ट्रायंगल ABC वेयर A इज 4 - 6, B है 3 - 2, C है 5 2। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक ट्रायंगल है आपके पास ABC का और वहाँ पे एक मीडियन फॉर्म कर रहे हैं जो डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल को इन इक्वल एरियाज में, और यह हमें वेरीफाई करना है। तो ट्रायंगल में दो होते हैं, एक एल्टीट्यूड होता है और एक मीडियन होता है। एल्टीट्यूड में क्या होता है कि 90 डिग्री फॉर्म होता है जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, पर मीडियन में क्या होता है 90 डिग्री फॉर्म नहीं होता, जस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि A पॉइंट है 4 - 6, B है 3 - 2 और C है 5 2। तो यहाँ पे जो मीडियन हम फॉर्म कर रहे हैं वो पॉइंट A से फॉर्म कर रहे हैं BC पे, यानी कि अपोजिट साइड पे। तो ये क्या होगा, BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और यह मिड पॉइंट हो जाएगा। इसे हम कंसीडर करते हैं E। तो इस मीडियन की वजह से ये ट्रायंगल दो में डिवाइड हो जाएगा, ABE में और AEC में। तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये दोनों एरिया जो है वो इक्वल हैं। तो सेम जैसे हमने सॉल्व करते आए हैं, सेम उसी तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले कंसीडर करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE का। बट आप देखेंगे यहाँ पे कि E का मिड पॉइंट अभी हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे E की वैल्यू निकालनी होगी कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो E के लिए हम क्या करेंगे, B और C को कंसीडर करते हैं। तो 3 + 5 डिवाइड बाय 2 - 2 + 2 डिवाइड बाय 2। तो अभी आप देखेंगे 3 + 5 8 हो गया, डिवाइड बाय 2 तो ये होता है 4 - 2 + 2, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 0। तो E का पॉइंट भी निकल गया। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को। 1/2 A के पॉइंट्स हैं 4 - 6 1, B है 3 - 2 1 और E का पॉइंट है 4 0 1। 1/2 फर्स्ट एलिमेंट है 4, इसका माइनर होता है -2 0 1 1। सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे -6, इसका माइनर होगा 3 4 1 1। थर्ड एलिमेंट है +1, इसका माइनर है 3 4 - 2 0।
ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे, 4 आ जाएगा, -2 इंटू 1 ये होता है -2, माइनस 0 इंटू 1 0, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, माइनस 4 इंटू 1 4, प्लस 1, 3 इंटू 0 तो ये होता है 0, माइनस 4 इंटू -2 ये हो जाएगा -8। तो अब हम यहाँ पे अंदर के ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 0 है तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली 4 से, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 6, 3 माइनस 4 ये होता है -1 प्लस 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 8 आएगा, 1/2 -8, 6 इंटू -1 ये होता है -6 प्लस 8। अब यहाँ पे -8 है, यहाँ पे +8 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा -6 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो इसका एरिया आता है -3, बट हम यहाँ पे 3 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पता है एरिया कभी भी निगेटिव नहीं आता है, तो इसलिए इसका एरिया आ गया 3। अब हम दूसरा एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC का, और इसके पॉइंट्स हैं यहाँ पे, A है 4 -6 1 और E का हमने निकाला था 4 0 और C का पॉइंट्स है 5 2। तो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, 1/2 फर्स्ट एलिमेंट है 4, इसका माइनर है 0 2 1 1, सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे -6, इसका माइनर है 4 5 1 1, थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे +1, इसका माइनर है 4 5 0 2। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे, 1/2 आ गया, 4 0 इंटू 1 0, माइनस 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 1, 4 इंटू 2 8 आ गया, माइनस 5 इंटू 0 तो ये 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, 1/2 4 0 -2 तो ये हो जाएगा -2 प्लस 6, 4 - 5 तो ये हो जाता है -1 प्लस 1, 8 - 0 तो ये हो जाएगा 8। तो अब देखेंगे यहाँ पे 1/2 4 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -8, 6 इंटू -1 तो ये होता है -6 प्लस 8। अब यहाँ पे -8 और ये +8 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा -6 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ भी -3 आता है, तो माइनस को हम कंसिडर नहीं करते हैं और ये आएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोनों एरियाज निकल गए। अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC is equal to 3 square units. So hence median of triangle divides it into two triangles, into two triangles of equal areas। तो ये हमारा फाइनल आंसर स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विथ वर्टाइसेस एट द पॉइंट्स 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म हो रहा है वो इस तरह का फॉर्म हो रहा है।
और इसके पॉइंट्स है यहाँ पे ए है 3,0 और बी है 4,5, सी है -1,4 और डी है -2,-1। और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जिस वजह से दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं ए बी डी और बी सी डी। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करके इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो एज्यूम किया है हमने वर्टाइसेस को, वो हम लिखते हैं। लेट ए है 3,0, बी 4,5, सी है -1, 4, डी है -2, -1। तो सबसे पहला ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे ए बी डी का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 और इसके एलिमेंट्स हैं 3, 0, 1, 4, 5, 1 और डी के पॉइंट्स हैं -2, -1, 1। तो अब हम इसे एक्सपांड करते हैं 1/2। फर्स्ट एलिमेंट है 3, इसका माइनर है 5, -1, 1, 1। सेकेंड एलिमेंट 0 है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और थर्ड एलिमेंट है 1, इसका माइनर है 4, -2, 5, -1। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, 3, 5 इंटू 1, 5 -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1, 4 इंटू -1 तो ये होता है -4 -2 इंटू 5 तो ये हो जाएगा -10। तो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 5 + 1 तो ये होता है 6 + 1। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -4 + 10 तो ये होता है 6। 1/2, 6 3 18 + 6। तो इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 24/2, सो 2 1 2, 2 12 24 तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। सो इस तरह एरिया निकल गया ट्रायंगल ए बी डी का। अब हम निकालेंगे एरिया बी सी डी का। यहीं पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का 1/2 और इसके पॉइंट्स हैं 4 5 -1 4, थर्ड है -2 -1। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे 1/2। फर्स्ट एलिमेंट है 4, इसका माइनर है 4 -1 1 1। सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे 5, इसका माइनर है -1 -2 1 1। थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे +1, इसका माइनर है -1 -2 4 -1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 1/2 आ गया, 4 इंटू 1 4 -1 इंटू 1 तो ये हो जाता है -1 -5 -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -1 -2 इंटू 1 तो ये होगा -2 + 1 -1 इंटू -1 तो ये हो जाता है +1 -2 इंटू 4 ये हो जाएगा -8। तो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1/2 4, अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सो 4 + 1 तो ये होता है 5 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -1 + 2 तो ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, तो 1 + 8 तो ये होता है 9। सो 1/2 5 4 20 -5 + 9। तो अब यहाँ पे देखेंगे 20 - 5 तो ये होता है 15 + 9 तो ये होगा 24/2। तो 2 1 2 2 12 24 तो यहाँ पे आएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका एरिया भी
निकल गया। अब हम फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। तो पहला एरिया निकला था हमारा यहाँ पे 12 था और दूसरा था हमारे पास 12। तो इस तरह ये दोनों ऐड हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विथ वर्टाइसेस एट द पॉइंट्स 0, 0, 1, 2, 4, 3 एंड 3, -1। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है ये है क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना दिया और इसके फर्स्ट पॉइंट है 0, 0 और बी है 1, 2, सी 4, 3 और डी है 3, -1। और हमने यहाँ पे ये लाइन भी ड्रॉ कर दिया जिस वजह से क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। और हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एजम्पशन था वो हम लिखेंगे एज इट इज़। बी है 1, 2, सी है 4, 3 और डी है 3, -1। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का। तो यहाँ पे फॉर्मूला है 1/2 और इसके फर्स्ट एलिमेंट है 0, 0, 1 और बी है 1, 2, 1 और डी है यहाँ पे 3, -1, 1। ये 1/2 आ गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट टू एलिमेंट्स 0 है तो यहाँ पे भी उसकी वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही आएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 + 0 लिख रहा हूँ और डायरेक्टली थर्ड एलिमेंट से सॉल्व करेंगे। तो ये +1 आ गया और इसका माइनर है 1, 3, 2, -1 से सॉल्व करते हैं। 1/2 1 × -1 ये हो जाएगा -1 -3 × 2 ये 6 आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 1/2 1 × -1 ये होता है -1 -6। तो इसे हम दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा -7/2। तो जैसा कि एरिया जो है वो माइनस नहीं हो सकता तो इस वजह से लिखेंगे हम 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब हम यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बी सी डी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो फॉर्मूला है 1/2 और इसके माइनर होंगे 1, 2, 1, 4, 3, 1 और डी है यहाँ पे 3, -1, 1। तो अब हम इसे एक्सपांड करते हैं। 1/2 फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1, इसका माइनर है 3, -1, 1, 1। सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे 2, इसका माइनर होगा 4, 3, 1, 1। थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे +1 और इसका माइनर है 4, 3, 3, -1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे सॉल्व करते हैं 1/2। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है, 3 × 1 3 -1 × 1 तो ये हो जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज -2 4 × 1 4 -3 × 1 3 +1 आ गया। 4 × -1 ये हो जाएगा -4 -3 × 3 तो ये होता है 9। तो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 1/2 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 3 + 1 तो ये होता है 4 -2 4 -3 ये हो जाएगा 1 +1 -4 -9 ये होता है -13। तो अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 4 × 1 4 -2 × 1 2 और यहाँ पे -13 × 1 ये हो जाएगा -13।
तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 माइनस 2 तो ये 2 हो जाएगा, और माइनस 13 तो यहाँ पे आएगा माइनस 11 डिवाइड बाय 2। जैसा कि एरिया माइनस नहीं हो सकता है, तो इस वजह से इसका फाइनल आंसर है 11 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। यह ऑड नंबर है, इसलिए हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम 11 डिवाइड बाय 2 लिख रहे हैं। तो दोनों एरिया हमें यहाँ पे निकल गया है, और अब हम इसको ऐड करेंगे। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो इस पहला एरिया हमने निकाला था 7/2, और दूसरा एरिया है यहाँ पे 11 डिवाइड बाय 2। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। सो 7 प्लस 11 ये होगा 18 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पे आता है 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ यह वीडियो भी समाप्त होता है और यह चैप्टर भी फिनिश होता है। टेक्स्ट बुक में इसके बाद एक टॉपिक दिया गया है जो है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। बेसिकली यह जो टॉपिक है वो डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यह नहीं है। जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू यह दिया गया है। तो अगर आप इसे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जितना भी डिटरमिनेंट का टॉपिक कवर किया है उतना इनफ है सेमेस्टर के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।